नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी की जो भर्ती है। काफ़ी कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और अलग-अलग चीज़ें शेयर कर रहे हैं। भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, पेंडिंग लिस्ट या वेटिंग लिस्ट है, सभी के बारे में बात करेंगे। एक कोर्ट केस भी चला हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एडवोकेट साहब से बात की थी मैंने, रविंदर सिंह गुर, जो आपके इसी कोर्ट केस में है। फीमेल रिजर्वेशन जो 33% वाला था, तो क्या आर्गूमेंट आपकी हुई वहां पर, क्या कुछ आपका इसमें हुआ अभी तक, और जो होगा वो तो बाद में होगा, लेकिन अभी तक क्या चला हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही और सटीक जानकारी आपको टाइम पर मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं, भाई काफी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं इसमें, उनको ज्वाइन नहीं करवा जा रहा। डीओ ऑफिस में जाते हैं बार बार में, वहां पर उनको बोल दिया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट आपका आचार संहिता लग चुकी है और अब आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है। एक जो आपकी भर्तियों पर रोक की बात करें, उसमें तो केवल जो आपकी पुलिस की भर्ती है या जो नए एडवर्टीजमेंट आपके आए हैं 16 तारीख या 16 तारीख के बाद, उन पर रोक लगाई गई है। और हर न्यूज़पेपर में, हर आपका सोशल मीडिया पे, हर जगह से यही स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। बाकी एक वीडियो में शायद चेयरमैन साहब भी बोल रहे थे, भाई रिजल्ट की भी कोशिश हम करेंगे जारी करने की, तो लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। टीजीटी भर्ती की बात करें, ये तो पुरानी भर्ती है, इसमें तो शायद परमिशन वगैरह की भी इनको जरूरत तो नहीं थी। एक वही लेटर उनको लिख कर बता सकते थे, भाई ये हमारी इस प्रकार भर्ती है और इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी इनकी प्रोविजनली ज्वाइनिंग भी हो चुकी है डीएससी में, कमाल की बात तो ये है। और फिर भी इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। भाई आप क्या कर सकते हैं, आप वही डीएससी में जा सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहां पर जाकर। आप इलेक्शन कमीशन को बोलो, भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्ती है, टीचर्स की जरूरत है और आप स्कूल को ज्वाइन करवाने के लिए उनको बोलो। तो इस तरह से आप प्रयास कर सकते हैं, वो ये एक साथ। बाकी एक एक कैंडिडेट डी ऑफिस में जाएगा तो उसको यही जवाब मिलेगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। बाकी आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। मेरे पास काफी कैंडिडेट्स इस तरह के मैसेज कमेंट्स करते हैं, यही बोलता हूँ भाई मैं भी नहीं कर सकता कुछ, आप भी नहीं कर सकते। एक साथ आप इसकी मांग कर सकते हैं, भाई आप ऐसा करो। और जो हमारी ज्वाइनिंग पेंडिंग है स्कूल में, यानी स्कूल जो अलॉट आपको हुआ है उसमें ज्वाइन नहीं करवा जा रहा, बाकी रिजल्ट आपका आ चुका है, ज्वाइनिंग आपकी प्रोविजनली तौर पर अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आ चुके हैं, तो ये आप कर सकते हैं भाई इसमें तो। अब जो आपका एक मामला है, काफी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, भाई पेंडिंग लिस्ट आएगी या सीधी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इसमें दोस्तों जो भी अपडेट है, पेंडिंग लिस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। जो इन्होंने रिजल्ट देना था ये दे चुके हैं। सीधी आपकी 10% की इसमें आपकी वेटिंग लिस्ट ही आपकी लगेगी, 10% की सब्जेक्ट वाइज आपकी। अब देखो लगेगी या नहीं लगेगी। तो चेयरमैन से कुछ कैंडिडेट मिले थे, आप उससे आइडिया लगा सकते हो भाई कोड ऑफ कंडक्ट में आपकी ये जारी करेंगे या नहीं करेंगे। संस्कृत के 3 कैंडिडेट हैं जिनको एवरेज का रीजन देते हुए उनको बाहर किया गया है, लेकिन 2019 में उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, 2016 में उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उसके बेस पर एवरेज वो नहीं है, उनको छूट मिल चुकी है यानी भर्ती में। फिर भी उनको यही बोला जा रहा है, चेयरमैन से मिले, चेयरमैन ने भी यही बोला, वही कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और इलेक्शन के बाद ये चीजें होंगी, अब इलेक्शन में ये चीज आपकी नहीं हो सकती। तो कोर्ट में वो जा चुके हैं शायद, या केस उनका फाइल होने वाला है। तो ये बहाना बोला जा रहा है, और एक साइड आपकी न्यूज़पेपर में या अलग अलग चीजों से देखने को मिलता है, किसी भी भर्ती पर रोक नहीं है, जो पहले से चली आ रही है, पहले जिनके एग्जाम्स आपके हो चुके हैं, एग्जाम डेट जिनकी आ चुके हैं, तो उन पर रोक नहीं है, रिजल्ट भी उनके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें आपको अपोजिट देखने को मिल रही हैं, सरकार की साइड से भी, डीएससी की साइड से भी, डीओ की साइड से भी। तो इससे मुझे लग रहा है दोस्तों, ये शायद कोड ऑफ कंडक्ट में ये जारी नहीं करेंगे, करेंगे तो बस कुछ ना कुछ इनको लेटर वगैरह जारी करके ये करेंगे, और उससे पहले शायद ये नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ ये बोल रहे हैं भाई कोई रोक टोक नहीं है, दूसरी तरफ कोई भी कैंडिडेट वहां पर मिलता है तो ये बोल देते हैं कोड ऑफ कंडक्ट आपका लग चुका है, तो अब आपका रिजल्ट इसमें पेंडिंग है या वेटिंग लिस्ट है, ये आपकी जारी नहीं होगी। अब ये 3 कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग हो चुका है, एचएससी ने उनको बाहर कर दिया है, और अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन वो एलिजिबल हैं, क्योंकि उन्होंने 2019 में अप्लाई किया था और उनकी फीस वगैरह भी नहीं लगी थी, तो उनको भी बोल दिया गया वही कोड ऑफ कंडक्ट है आपका, रिजल्ट उसको रिवाइज नहीं कर सकते। तो यही रीजन है दोस्तों आपके साथ, और आप इसमें यही कर सकते हैं, भाई एक साथ सभी जाएं और अपने मांग रखें। आप उनको बोलो भाई डीएससी में आप जाएं, सबसे पहले तो उनको बोलो आप, भाई इसमें जो भी आचार संहिता है इसका तो इस भर्ती पर कोई असर नहीं है,
आप इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस जारी कर सकते हो और बता सकते हो वो ऐसे ऐसे भर्ती है और ज्वाइनिंग पेंडिंग है, तो आपकी ज्वाइनिंग शायद करवा सकते हैं ये। और उनको बताएंगे भाई जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की भर्ती है, टीचर्स की ज़रूरत है, तो इसलिए आप ज्वाइनिंग की हमें परमिशन दें, तो शायद आपका काम हो सकता है दोस्तों। और वेटिंग वाले भी वही इस तरह का ही प्रयास कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो अब आप कर भी नहीं सकते। आपने देख लिया आंदोलन वगैरह से कुछ होता भी नहीं, जो भी चीज़ें हुई हैं इलेक्शन के आसपास से आपको देखने को मिले हैं रिजल्ट वगैरह, तो ये काम कर सकते हैं भाई। और तो इसमें मैं भी आपकी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपकी तरह ही हूँ मैं, बस आपकी चीज़ें हम वो रख सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसमें फीमेल रिजर्वेशन वाला कोर्ट केस है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एडवोकेट साहब से बात की है मैंने, रविंदर सिंह गुल से, उसी दिन कर ली थी। 5 सितंबर इसकी नेक्स्ट डेट लगी हुई है। तो ये कोर्ट केस है दोस्तों, अलग अलग किए हुए हैं और अलग अलग इसमें डिमांड है, थोड़ी ही मामला वही है रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन कुछ कैंडिडेट की डिमांड ये है भाई, अगर यूआर कैटेगरी में ये ज्यादा नंबर वाली फीमेल जाती तो पोस्ट खाली इनकी कैटेगरी में होती, फिर इनका सिलेक्शन भी हो जाता है, इनके नंबर यानी दोनों कैटेगरी आपकी बनाई हुई है, यूआर फीमेल की आपकी या एससी फीमेल की या बीसीए फीमेल बीसीबी फीमेल। उनका मानना ये है भाई जिनके ज्यादा नंबर हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको वहां पर लेकर जाते, फिर उनका सिलेक्शन कम नंबर पर भी रिजर्वेशन को देखते हुए हो सकता था। लेकिन कुछ का ये मानना भाई हमारी तो कटो भी क्लियर है दोनों, यानी जो हमारी कैटेगरी की है, लेकिन फीमेल की ज्यादा होने के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अलग अलग कंडीशन बनी हुई है इसमें कैंडिडेट को लेकर, फीमेल कैंडिडेट हैं जो, तो उसमें सभी कैंडिडेट के लिए इन्होंने कॉमन एफिडेविट सबमिट करवा दिया था सरकार की साइड से, एचएससी की साइड से। लेकिन यहाँ पर जो आपके माननीय हाईकोर्ट हैं, जज साहब हैं, वो इसको यानी नहीं हुई उसको समझ पाए और बोल दिया इनका अलग अलग सभी का एफिडेविट सबमिट करवाएं आप, जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पर डिमांड की हुई है, जो भी कोर्ट केस में डाला हुआ है उसको लेकर। अब इनको जिन्होंने भी यहाँ पर अपनी डिमांड अलग अलग रखी हुई है, वही किसी ने बोला हुआ है मेरे नंबर ज्यादा हैं लेकिन मेरा नाम उसमें नहीं है, यानी जो उनकी मेन कैटेगरी है ना, बीसी आपकी हो गई, एक तो बीसी हो गई आपकी जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, एक फीमेल रिजर्वेशन वाली आपकी बीसी ए, ऐसी आपकी सभी कैटेगरी में है। और कुछ की डिमांड ये है, अगर ज्यादा नंबर वालों को उनकी कैटेगरी में लेकर जाया जाता, तो जो आपकी फीमेल वाली लिस्ट है सभी कैटेगरी में, ये आपके कम नंबर पर आपकी जा सकती थी, और अगर ऐसा होता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो सभी के लिए एफिडेविट इनको सबमिट करवाना है और उसकी सुनवाई होगी 5/9/2024, 5 सितंबर को। अब देखो भाई क्या मेंशन करते हैं उसमें, पहले वाला एफिडेविट था उसको तो कोर्ट ने खारिज कर दिया और बोल दिया इससे हम सहमत नहीं हैं, आप अच्छे से बताएं ताकि हमें भी समझ में आए और कैंडिडेट्स का जो भी डिमांड है उसको देखा जाए क्या वास्तव में चीजें आपकी सही है या गलत। तो ये मामला है भाई। अब एफिडेविट सबमिट होगा, 5 तारीख को उस पर आर्गूमेंट होगी, फिर चीजें आपकी क्लियर हो सकती हैं। तो यही चीजें चली हुई हैं दोस्तों, बाकी जो फैसला आएगा आपके सामने आएगा, इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, फैसला आपका किस साइड जाएगा। इनकी डिमांड थी इन्होंने रखी है और एचएससी ने भाई अपना पक्ष रखा अभी तक, लेकिन उससे कोर्ट अभी तक संतुष्ट आपका नहीं हुआ है, तो ये अभी तक आपका इस कोर्ट केस में हुआ है। और सिंपल सी बातचीत हुई थी रविंद्र सिंह गुल से, उन्होंने भी यही बोला भी एफिडेविट सबमिट करवाने के लिए बोला सेपरेट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अलग अलग इन्होंने मेंशन किए हुए हैं जितने भी कोर्ट केस एक साथ आपके अटैचिंग है, और सभी में यही मामला आपका फीमेल रिजर्वेशन को लेकर। तो इसका अभी तक की चीजें आपकी यही हुई हैं, दोबारा इनको एफिडेविट सबमिट करवाना होगा अलग अलग केस में, क्योंकि कुछ इसमें अलग अलग डिमांड्स यहाँ पर की गई हैं, कुछ के नंबर ही ज्यादा हैं, यानी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो उनकी कैटेगरी है जैसे एससी है, बीसी है आपकी, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनके नंबर ज्यादा हैं, लेकिन फीमेल में जो है वो इनको लगता है, अभी तो स्कोर कार्ड आपका आया नहीं है, लेकिन इनको लगता है वो इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो इनका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन इनको फीमेल एससी की जो लिस्ट है, फीमेल बीसी की जो लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग इनके नंबर कम है, तो इनको इसमें क्यों नहीं कंसिडर किया गया। तो ये इस तरह का कोर्ट केस भी है, कुछ का इस तरह का भी वही है, इसमें भी नंबर नहीं है इनके और इसके अकॉर्डिंग भी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग भी नहीं है, लेकिन इनको लगता है भाई इस कैटेगरी में कुछ कैंडिडेट को लेकर जाया जाता है, यानी जिनके ज्यादा नंबर है उनको भी फीमेल रिजर्वेशन वाली में ही कंसिडर किया गया है, तो इनको वहां पर जंप करवाया जाता, तो इसमें पोस्ट खाली होती और इनसे जो कम नंबर है, थोड़ा मार्जिन है जिनका, वो कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट आपके हो सकते थे। तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो इसको क्लियर करेगा एचएससी एफिडेविट के द्वारा, और फिर कोर्ट फैसला सुनाएगा भाई क्या आपका आता है क्या नहीं आता, ये मामला है। और यही बोलेंगे भाई जिनकी ज्वाइनिंग वगैरह, जिनका रिजल्ट क्लियर है, ज्वाइनिंग वगैरह पेंडिंग है,
उनको ज्वाइनिंग होनी चाहिए और ये अपना जो भी मांग है वो एक साथ होकर डीएससी में जा सकते हैं। जो भी अधिकारी हैं बड़े उनसे आप मिल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, पुरानी भर्ती है सब चाहिए तो आप तो बाद वाली को भी बोल रहे हैं भाई रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है आपको। तो ये चीजें हैं भाई, देखो आप कोशिश करके, अगर नई चीजें होती हैं तो फिर तो इलेक्शन के बाद ही होगा सब कुछ, वेटिंग वाला मामला भी और जो आपका बचा हुआ है स्कोर कार्ड वगैरह वाला ये भी एक, यानी इनके पास वही 2 हफ्ते का टाइम होता है, वो भी आपका हो चुका है, तो इसमें भी कोई यानी अड़चन नहीं होनी चाहिए। अगर भर्ती पुरानी है, पहले से प्रोसेस चला हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग, तो शायद आपकी जो भी चीज़ें हैं बीच में हो सकती हैं। ये भी आपका नहीं हुआ है, कैंडिडेट को पता ही नहीं कितने नंबर हैं कितने नहीं है, तो वही आप अपनी मांग रख सकते हो, कोई मानेगा या नहीं मानेगा ये तो बात की बात है, लेकिन आप रखो ही नहीं गए तो उससे पहले तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। सभी के अलग अलग अपनी डिमांड है, सिलेक्शन जिनका हुआ है उनकी ज्वाइनिंग का मामला है, कुछ कैंडिडेट को वही वेटिंग का इंतजार है, शायद हमारा उसमें आ जाए क्योंकि पॉइंट्स में मार्क्स कम होंगे, ये चीज़ें हैं। क्योंकि कई तो जिनकी एज कम थी, प्रेफरेंस देते हुए जिनकी एज ज़्यादा उनको सिलेक्ट किया गया है, लेकिन उनके मार्क्स आपके सेम थे, तो वो कैंडिडेट तो वही बिल्कुल वेट करेंगे वेटिंग का, क्योंकि उनकी तो उसमें गलती नहीं, क्या है उनका स्कोर भी पूरा है, इन्होंने भी माना आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उनकी एज कम होने के कारण उनको बाहर किया गया है अभी आपका। तो इस तरह के कैंडिडेट भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट शायद पीजीटी वाले हैं ज्वाइन नहीं कर रहे, जिनका सिलेक्शन हो रखा पहले ही, तो उसका डेटा इनके पास हो तो फिर उनको ज्वाइन करवा सकते हैं ये वेटिंग वालों को। तो मांग जायज़ है दोस्तों बिल्कुल। और हर, मैं नहीं बोल रहा अभी मुझे नॉलेज आपको है या किसी और को है, न्यूज़पेपर में देखते हैं या इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस देखते हैं उसमें तो कहीं पर भी इस तरह की भर्तियों पर कोई रोक टोक नहीं है, नहीं किसी भी पक्ष की पार्टी ने डिमांड की है इस तरह की भाई आप ये काम ना करें। उसमें तो केवल पुलिस की जो भर्ती है, जो 16 को एडवर्टीजमेंट आपकी हुई थी, उनको रोका गया है। जो पुलिस की 5600 की भर्ती है ना, ये इसके अलावा टीजीटी के कुछ आपके उसमें वैकेंसीज हैं, तो इन पर रोक यहाँ पर लगाई गई है। तो यही बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी दोस्तों। पर्सनली किसी के पास तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है नहीं, आप कहीं पर जाओगे अपनी बातें रखोगे उनको बोल दोगे इस तरह, तो शायद आपकी चीज़ें हैं जो उनका सॉल्यूशन आपका हो सकता है। बाकी कोई नहीं बता सकता वही वेटिंग आपकी कब आएगी और क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी तो आप शायद वहाँ पर कुछ कैंडिडेट मिल रहे हैं जो वास्तव में सही है, उनको यही बोला जा रहा है इलेक्शन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाद चीज़ें आपकी होंगी। लेकिन कैंडिडेट को डर है भाई क्या बाद में क्या कुछ होगा और कितना लंबा चल जाए, ये भी एक सही बात है। तो इस वीडियो में यही जानकारी है आपके लिए, आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आप सब कुछ इकट्ठे होकर इन चीज़ों को रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, काफ़ी कैंडिडेट्स इस तरह की वही चीज़ें, यानी उनको प्रॉब्लम है तो उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। धन्यवाद।